आदाब, अपने खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। मुल्क की फिक्र करना, मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करना क्या जुर्म है? अगर जुर्म नहीं तो फिर क्यों लिबरल सोच फिक्र रखने वाले नसीरुद्दीन शाह के हालिया बयान को लेकर वावेला मचा हुआ है। नसीरुद्दीन शाह के गुज़िश्ता दिए गए बयान की चार जानिब से मजम्मत की जा रही है। कुछ फिरका परस्त ताकतों ने तो इन्हें गद्दार का लकब भी दे दिया। जिन लोगों ने नसीरुद्दीन शाह के बयान को सुना होगा, इन्हें बखूबी अंदाजा होगा कि किस हद तक मीडिया भी इसकी जिम्मेदार है। आज इसी मुद्दे का जानेंगे दो रुख अपने दो खास मेहमानों से, और साथ ही साथ इस वक्त खास मेहमानों का आपसे तारुफ भी करा देते हैं। प्रेम शुक्ला साहब तर्जुमान बीजेपी के, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके, टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अतीकुर रहमान साहब हैं, हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं मुंबई से, ये इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप दोनों का खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में दो रुख में, और आप दोनों का आज दो रुख जानने की कोशिश करेंगे नसीरुद्दीन शाह के रिमार्क्स पर। और सबसे पहले जानना चाहते हैं प्रेम शुक्ला साहब के पास। इस वक्त प्रेम शुक्ला साहब हमारे साथ बने हुए, खैर मकदम करते हुए, इस्तकबाल करते हुए, स्वागत करते हुए आपके पास आना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, जिस तरीके से नसीरुद्दीन शाह ने जो बयान दिया, क्या नहीं लगता कि फिक्रमंद होना मुल्क के लिए, अपनों के लिए जुर्म है? प्रेम जी, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही सना जी, जरा आवाज जी। आपसे सवाल ये है, हमने अपनी इस प्रोग्राम की शुरुआत की है और इस वक्त हमारे साथ आप बने हुए दो रुख में। सबसे पहले सवाल आपसे ये करना चाहते हैं, जिस तरीके से नसीरुद्दीन शाह के बयान को लेकर वावेला मचा हुआ है, आप अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हो तो आपसे सवाल ये है कि फिक्रमंद होना क्या जुर्म है मुल्क के हालात को लेकर? और अपने मुल्क से मोहब्बत के तय उन्होंने इजहार किया, उन्होंने सोचो फिक्र का इजहार किया, तो क्या इसे जुर्म मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, फिक्रमंद होना तो बहुत आवश्यक है, जुर्म नहीं है बिल्कुल। लेकिन फिक्रमंद हुए नहीं है। दरअसल देश को बदनाम करने का उनका अपना जो है योजना है। फिक्रमंद तो तब होना चाहिए था जब 12 मार्च 1993 को 250 से अधिक लोगों की, निर्दोषों की हत्या का जिम्मेदार षड्यंत्रकारी याकूब मेमन, उसको जब फांसी की सजा दी जाती है, और फांसी की सजा पर भी आप कहते मर्सी पिटीशन पर सिग्नेचर करते हैं। 26/11 होता है, आप बिल्कुल फिक्रमंद नहीं होते। 7/11 होता है, मुंबई की ट्रेनों में 11 जगहों पर बम विस्फोट होता है, तब भी आप फिक्रमंद नहीं होते। और आपके बच्चों की चिंता आपको तब भी नहीं होती जब ओबेरॉय में, ताज में, लियोपोल्ड में, जहां पर संभवतः आपके बच्चे जाते रहे होंगे। नसीरुद्दीन शाह जिस वर्ग से आते हैं, उस वर्ग के बच्चे नियमित तौर पर ताज में, ओबेरॉय में, लियोपोल्ड में जाते रहे होंगे। वहां पर आतंकी हमले होने के बाद उनको बिल्कुल भय नहीं लगा। लेकिन आप जो है, एक जगह पर बुलंदशहर में कोई घटना होती है, उस घटना का जो जिम्मेदार है, तत्काल FIR होती है। जो व्यक्ति वहां पर इंस्पेक्टर की मृत्यु, प्रेम शुक्ला जी, नसीरुद्दीन शाह बुलंदशहर के रहने वाले हैं। अत्यंत जघन्य और अपराधी प्रेम शुक्ला जी, उनके परिजन भी उतने चिंतित नहीं है। स्वयं जो है उस इंस्पेक्टर के परिजन जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलते हैं, और स्टेट उनको जो मदद कर रही है, उस स्टेट की मदद को स्वीकारते हैं। उस स्टेट की मदद को स्वीकार करने के बावजूद शुक्ला साहब अतीकुर रहमान साहब इस वक्त मौजूद हैं, और वो आपका जवाब ये दे रहे हैं कि बुलंदशहर से नसीरुद्दीन शाह का ताल्लुक है, इस वजह से वो अपनायत के तौर पर इस तरीके का इजहार करते हैं। आप उनके सवाल का जवाब दीजिए। जहां से इंसान का ताल्लुक होता है, उससे अपनायत ज्यादा होती है। और उसकी चार्जशीट आज तक स्पष्ट नहीं हुई है कि असल में कौन था, तब भी चिंता नहीं होती है। तो ये चिंता नहीं है, बल्कि जो है उनकी फिरका परस्ती है। तो उनकी फिरका परस्ती पर क्या बात करने का अधिकार? एक तो मुझे सना आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप बिना प्रश्न पूछे अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहती हैं, ये कोई योजना आपके चैनल की है तो आप चला लीजिए। नहीं, कोई किसी योजना के तहत, किसी एजेंडे के तहत हमारा चैनल काम नहीं करता। प्रेम साहब, आपसे सीधा सवाल है जिसका आप सीधा जवाब देने की कोशिश करें। आपसे सवाल हम कर रहे हैं कि फिक्रमंद होना मुल्क के लिए क्या जुर्म है, क्या गलत है? इसी सवाल को लेकर अतीकुर रहमान साहब के पास जाना चाहेंगे, और साथ ही साथ ऑडियो सही करवाने की भी कोशिश करेंगे। प्रेम शुक्ला साहब, आपका अतीकुर रहमान साहब, जिस तरीके से आपने देखा कि उन्होंने कहा है कि मुल्क को बदनाम करने के लिए, प्रेम शुक्ला साहब ये कह रहे हैं कि नसीरुद्दीन शाह ने मुल्क को बदनाम करने के लिए इस तरीके की फिक्र का इजहार किया है। आपको क्या लगता है? देखिए सना जी, ये जो प्रेम शुक्ला जी बता रहे हैं,
ये इनकी एक मन घड़त जो है ना, सारे तमाम लोग जो बीजेपी गवर्नमेंट को थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज करते हैं तो इनको बिल्कुल भी इनको अच्छा नहीं लगता है और बिल्कुल उनको इस तरह से करार देते हैं कि ये देशद्रोही लोग हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी की बात का सिर्फ दो पॉइंट पे जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि नसीरुद्दीन शाह साहब बुलंदशहर के रहने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने खास तौर से इस घटना का पूरी तरह से जिक्र किया और मीडिया को बताया। दूसरी बात, ये जो चार्ज लगा रहे हैं कि सिलेक्टिवली ये चीजों को उठाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सिलेक्टिव आउटरीच तो देखिए सना जी दोनों जगह पे है जी। कि मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछना चाहता हूं कि कौन से हिंदू लीडर ने, कौन से आरएसएस के लीडर ने सुलेमान बेकरी में जब पुलिस ने मदरसों के बच्चों पर रात में सोते हुए हमला किया, 9 से 16 बच्चों को वहां पर मौत की घाट उतार दिया गया, तब कौन से आरएसएस के लीडर ने उनको क्रिटिसाइज किया था? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 50 मुसलमानों की गौ रक्षा के नाम पे पिछले 2 साल में हत्याएं हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो एक जनरल स्टेटमेंट पास किया था। आरएसएस के या प्रेम शुक्ला जी ने या बीजेपी के कौन से बड़े नेता ने उसको क्रिटिसाइज किया है? दूसरी बात, ये 93 का हवाला दे रहे हैं, ये टेररिज्म का हवाला दे रहे हैं। 1000 उलमाओं ने सना जी एक वाइडर देन लाइव प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को नकारा, पाकिस्तान की तमाम उन टेररिस्ट हरकतों को नकारा और यह साबित किया कि हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के किसी भी टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी चीज का समर्थन नहीं करते। और इनको क्या चाहिए? नसीरुद्दीन शाह साहब ने सिर्फ इतना कहा है कि उनके बच्चों की तरबियत उन्होंने किसी रिलीजियस बेस पे नहीं की है, एक कॉस्मोपॉलिटन तरीके से की है। वो कॉस्मोपॉलिटन तरीका जो हमारा संविधान हमको सिखाता है, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट जो हमारा संविधान हमको सिखाता है। तो क्या उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया? बजाय इसके कि हम उनके इस एफर्ट्स को सराहें। जी, जाहिर सी बात है। आपको आवाज अगर सुनाई दे रही हो प्रेम शुक्ला साहब, तो आपसे सवाल ये है कि आपको ये नहीं लगता कि ये सोचने की जरूरत है कि आखिर इस तरीके का बयान क्यों दिया? इंसान ने ऐसा महसूस किया, उस शख्स ने ऐसा महसूस किया, तब वो फिक्रमंद हो रहा है। इसके पस मंजर में जाने की जरूरत है या फिर ये कहने की जरूरत है कि फिरका परस्त ताकतों को बढ़ावा देते हुए ये बयान दिया गया है? शुक्ला साहब, अगर कोई फिरका परस्ती नहीं, अगर कोई सना फिरका परस्ती करे तो क्या उसकी फिरका परस्ती पर सवाल उठाना ही अपराध हो गया? ये भी जुर्म नहीं है। तो आपको लगता है कि 12 मार्च 1993 में एक कौम विशेष के लोग 12 मार्च 1993 में को हवा देने की कोशिश की है? नहीं, वो चिंता नहीं, उनकी चिंता पर मैं चिंता प्रकट करूं, ये अपराध है क्या? सिर्फ चिंता किसी का कौम देखकर ही माना जाएगा कि आप आमिर खान होंगे, शाहरुख खान होंगे, नसीरुद्दीन होंगे, अतीकुर रहमान होंगे, सना होंगी, तो आपकी चिंता स्वीकारी जाएगी? आप प्रेम होंगे, अजय होंगे, अभय होंगे, अनिल होंगे, तो आपकी चिंता नहीं मानी जाएगी? लेकिन 250 से अधिक लोग प्रेम शुक्ला एक दिन सीधा सवाल मौजूदा सार्वजनिक स्थान पर उसकी हत्या करते हैं और उस हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त को फांसी की सजा न दी जाए, ये कहां की भाई साहब? ये देखिए, मुझे लगता है आप दोनों मिलकर चीखना चिल्लाना चाहते हैं और आप इस सांप्रदायिकता करना चाहते हैं और आपका चैनल सांप्रदायिक जहर बोना चाहता है, तो आपके चैनल को सांप्रदायिक जहर नहीं, ये गलत बात प्रेम शुक्ला जी, ये गलत बात। आप जवाब भी हम सुन रहे हैं और आपसे हम सवाल करेंगे, क्योंकि सवाल करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपका जवाब जो है सुनने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। उर्दू का जो नरेटिव है वो बिल्कुल सांप्रदायिक है। बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी एजेंडे के तहत हम काम नहीं करते। जाहिर सी बात है प्रेम शुक्ला साहब, आपसे सवाल करने के लिए हमने आपको बुलाया है और आप जो जवाब दे रहे हैं तो आपका जवाब सर आंखों पर। आप बिल्कुल किसी चैनल को, भारत में जो है झूठ बोलने का अधिकार है और मैं चूंकि हिंदू हूं इसलिए मुझे सत्य बोलने का अधिकार नहीं है। हिंदुओं को सत्य बोलने से भी महरूम कर दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन कह रहा है? जो बता रहा हूं 12 मार्च 1993 जी हिंदू मुस्लिम नहीं है, मैं आपको मारे गए थे कि नहीं मारे गए थे? 7/11 में सिर्फ क्या हिंदुओं को टारगेट नहीं किया गया था और वो टारगेट करने वाले लश्कर तोयबा के आतंकवादियों, दाऊद इब्राहिम गिरोह के साथियों के समर्थन में खड़े हुए नसीरुद्दीन शाह को तब जो है मुंबई में भय क्यों नहीं लगा? ये पूछना क्या मेरा अधिकार नहीं है? ये क्या राष्ट्रीय कर्तव्य मेरा नहीं है?
क्या मेरा ये किसी की फिरका परस्ती को एक्सपोज करना है, ये मेरा अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, उसका जवाब अधिकार सिर्फ नसीरुद्दीन शाह को होगा, सिर्फ अतीकुर रहमान को होगा? तो नहीं, उसका कोई जवाब ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपराधी के समर्थन में खड़ा हुआ, इजहार राय की आजादी सभी को है प्रेम शुक्ला साहब, और इजहार राय की आजादी सभी को है, और यही वजह है कि आप यहाँ पर खुलकर बोल रहे हैं। झूठ बोलता है, और इमरान खान जैसे पाकिस्तान के तालिबान खान को जिस तरह से समर्थन दिया जा रहा है, एक कौम विशेष के लोग हिंदुस्तान में सारी सुरक्षा का सारा संवैधानिक लाभ लेने के बावजूद इमरान खान को जिस तरह से समर्थन देते हैं, इमरान खान को नैरेटिव क्रिएट करने का जिस तरह का अधिकार देते हैं, अतीकुर रहमान जैसे लोग वो सांप्रदायिकता का विकृत प्रदर्शन। अरे इमरान खान को, और ये कहना इमरान खान को जवाब देंगे हम, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इमरान खान को अरे आप जवाब क्या देंगे? आपने तो उसके हाथ में जो है मेरी तरफ से गारंटी खाली दी है, आपको जवाब क्या देंगे? आप तो इमरान खान के प्रक्षण साथी हैं, इमरान खान के प्रचंड साथी, उसको जवाब क्या देंगे? अल कायदा के समर्थन में बोलने वाले लोग, लश्कर तोयबा के आतंकवादियों के मृत्यु दंड पर पिटीशन दायर करने वाले लोग, कसाब के साथ खड़े होने वाले लोग, याकूब मेमन की मैयत में अल्लाह अकबर का नारा लगा के प्रेजेंट डे में आ जाइए, टुकड़े टुकड़े पांच 7 साल पीछे चले जाते हैं, वो क्या इमरान खान को समर्थन देंगे? वो इमरान खान का विरोध क्या करेंगे? तो इमरान खान बात कर ले, प्रचंड समर्थक है। अगर नसीरुद्दीन शाह की बात को आप नकारते हैं, मैं प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में ही बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान जैसे सांप्रदायिक देश को तालिबान खान जैसे सांप्रदायिक व्यक्ति के हाथ को ताकत पहुंचाने का काम जो है वो अतीकुर रहमान, नसीरुद्दीन, आमिर, कासिम, इस तरह के लोग कर रहे हैं। वो जिसका नमक खा रहे हैं, हरामी कर रहे हैं, खाए और ये कहना हमारा अधिकार है, और हम बार बार इस संवैधानिक अधिकार के सदुपयोग को करते रहेंगे। मुसलमान है, आप मुझे बताइए, आप ये हिंदू मुसलमान करना बंद कर दीजिए। अरे 50 जरूर, अरे भैया वो इससे पहले भी तमाम चुने हुए सरकार पर कल तक है तालिबानियों के टुकड़ों पर पलने वाली सरकार के आप पिछले 1 महीने के जो इस देश में हिंदू आतंकवादी कल्पना किए पड़े थे, समझौता एक्सप्रेस ब्लॉक में लश्कर तोयबा के हाथ की बजाय इस सरकार की, आतंकवादियों मोदी गवर्नमेंट की, जो है योगी आदित्यनाथ की, उसके सिर पर जो है मरने का पाप करने वाले, दुष्कर्म करने वालों का समर्थन में मौन साधने वाले आईएएस अधिकारियों का क्या कहना है? वो मुसलमान नहीं है। कौन सुनता है? उनको क्यों सुना जाना चाहिए? मुसलमान नहीं है, वो एडिटोरियल मुसलमान नहीं है, वो देश के गद्दार नहीं है, हिंदू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, मुसलमान हमारे देश का हिस्सा है। 26/11 वो में एडिटोरियल हिंदू आतंकवाद की थ्योरी लाकर उनको क्या आप बताओगे कि आप पाकिस्तान चले जाओ? सोनिया गांधी भी मुसलमान नहीं है, जो बाटला हाउस एनकाउंटर के मामले पर प्रेम शुक्ला जी मुस्लिम वोट बैंक को आतंकवाद के नाम से जोड़कर उसको प्रबल करने का दुष्कर्म कर रहे हैं। ऐसे दुष्कर्म करने वाले, दुष्कर्म करने वाले आपराधिक वृत्ति के लोगों के खिलाफ बोलना ये हमारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, और इसका हम सदुपयोग बार बार करते रहेंगे। आप स्यापा करते रहे, आप पाकिस्तान परस्ती कर रहे, आप तालिबान परस्ती करते रहे, हम जो है देश प्रेम में अपने स्वर को बुलंद करने मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मोदी जी का जो दूसरा लॉबी है, जो मोदी जी को अगले 5 साल सत्ता में लाना ही नहीं चाहता, ये काम कर रहा है। ये पाकिस्तान को टूट दे रहा है, ये पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है, ये पाकिस्तान को दूसरा लॉबी बना, और वो लॉबी आपकी है। जब कहते हैं कि मैं इस्लाम नहीं पढ़ता, फिर भी आपको इसलिए फ्री लगता है क्योंकि मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। आजकल तो जो है मोदी जी आदित्यनाथ की लॉबी अलग है, और इंटरप्ट करना चाहूंगा जो इस प्रोग्राम के जरिए आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, आपसे सवाल आते हैं। रहमान जी एक बार थोड़े से वक्त के लिए चुप रहिए। प्रेम शुक्ला जी एक सवाल आपसे यहाँ पे ये करना चाहेंगे कि यार ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है, या तमाम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा बॉलीवुड एक्टर अगर इस तरह की बात कहता है तो कुछ ना कुछ उसने देखा होगा, सोचा होगा, तजुर्बा रहा होगा, जब ही वो कह रहा है। क्यों कहा? इसको लेकर हमें नहीं सोचना चाहिए? मैं उस बॉलीवुड एक्टर से पूछ रहा हूं ना, बॉलीवुड एक्टर को जब
नहीं, बॉलीवुड एक्टर को जब बॉलीवुड के लोग जो हैं, दाऊद इब्राहिम गिरोह ढूंढ कर गोलियां मार रहा था, गुलशन कुमार को गोलियां मारी गई अबू सालेम द्वारा, तब उनको खतरा नहीं महसूस हुआ। सर आप पीछे नहीं जाइए प्रेम शुक्ला जी, आप नहीं जाइए, आप उधर नहीं जाइए, आप 1884 का जिक्र करने लग रहे हैं, 1992 का जिक्र कर रहे हैं, क्यों पीछे नहीं जाए? आप संविधानुसार व्याख्या करेंगे, संविधानुकूल व्याख्या करेंगे। जिस बुलंद शहर में 15 लाख मुसलमान इज्तिमा करके सुरक्षित मंदिर में पूजा करके मंदिर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाती है, वो उस नसीरुद्दीन नाम के बेहद सांप्रदायिक जहर फैलाने वाले व्यक्ति को नहीं दिखाई देता। आपने किसी मस्जिद में हमको पूजा करने की अनुमति दी है? एक सड़ी हुई मस्जिद बाबरी, उसको ढहा दिया गया, तो आज दिन तक स्यापा करते बैठे हैं आप। और हमने जो है इज्तिमा में जाने वाले मुसलमानों के लिए मंदिर खोल दिया, ये आपको दिखाई नहीं देता कि इस युग में जो है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, वहां हिंदू इतना सहिष्णु है कि मंदिर खोल देता। आइए आप नमाज पढ़िए और आप उस सरकार को बदनाम करने खड़े होते हैं। तो नसीरुद्दीन, आईएसआई और दाऊद इब्राहिम द्वारा कंट्रोल बॉलीवुड में किसके इशारे पर नाच रहा है, ये जानना इस देश का अधिकार है। और ये जो है नसीरुद्दीन सामुदायिक जहर फैला रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया। और जिस तरह से नसीरुद्दीन की बात को इमरान खान ने आगे बढ़ाया, ये सिद्ध होता है कि कुछ लोग भारत में बॉलीवुड सेकुलर लोग, और ये तो आपको याद ही होगा कि कश्मीरी इनिशिएटिव के नाम पर किस तरह से आईएसआई अमेरिका में बैठे लोगों के माध्यम से दलीप पड़गांवकर जैसे लोगों को भी अपने पैरोल पर रखती थी। वक्त के लिए रोकना चाहूंगी। अतिकुर रहमान जी, आपसे सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि नसीरुद्दीन शाह ने जो बयान दिया सियासी फायदा भी चाहते हैं, क्या लगता है कि इतना बड़ा एक्टर जो इस तरीके का बयान देता है, वो ऐसा सोचता है, ऐसा फिक्र है उनकी, तो क्या वो सियासी फायदा चाहते हैं? अगर उन्हें सियासी फायदा चाहिए होता तो उतर जाते मैदान में, कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्या सियासी फायदा हो सकता है, क्या लगता है? अरे पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं वो, बड़ा नहीं सड़ा हुआ एक्टर कहना चाहिए। उनकी सड़ी हुई मानसिकता प्रकट शुक्ला जी, एक मिनट के लिए, थोड़े से वक्त के लिए अतिकुर रहमान साहब से मेरा ये सवाल है, उनका जवाब ले लो, फिर आपके पास नाच रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको ये भी पता होगा प्रेम साहब कि नसीरुद्दीन शाह के फैमिली ने जो सर्व किया है आर्मी को, ये भी मालूम होना चाहिए। सीधे तौर पे गद्दार कह देना ये भी सही नहीं है। अतिकुर रहमान साहब, आपसे सवाल हमारा ये है कि कुछ लोगों को कहना है कि सियासी फायदे की वजह से नसीरुद्दीन शाह ने इस तरीके का बयान दिया। क्या आपको लगता है कि सियासी फायदा इसमें होगा? के लिए काम करने लगे अतिकुर रहमान साहब, नसीरुद्दीन के जो भाई ने आर्मी में काम किया उसका स्वागत है, उसका सत्कार है, उसको सलाम है, लेकिन अगर वो भारत के हित के खिलाफ बात करेंगे तो उनकी निंदा करने में हमको कोई संकोच नहीं होगा। ठीक है, सबको इजहार राय की आजादी। अतिकुर रहमान साहब, आप हमारे सवाल का जवाब दें। जी सना जी, अगर आपका इशारा नसीरुद्दीन शाह की तरफ है तो उनके तमाम लोगों ने तमाम चैनल्स पे आके क्लैरिफाई दिया है कि नसीरुद्दीन शाह का साहब का कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से वो जुड़े हुए नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने, क्योंकि बुलंदशहर से रिलेटेड मामला था और तमाम और लोगों ने भी इस चीज के सवाल उठाए हैं, तमाम एडिटर्स ने इसके खिलाफ लिखा है। हर रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर के लब पे एक ही बात थी कि इस तरह से पुलिस वाले की हत्या कैसे हो सकती है, और उसके एवज में यूपी के चीफ मिनिस्टर गाय को प्रोमिनेंस देके और पुलिस वाले की हत्या को क्यों नकार सकते हैं? ये तमाम अक्रॉस द वो था। दूसरी बात, पॉलिटिशियंस के ऊपर गाय मारने का लाइसेंस बांट दिया जाए, इन चीजों का अतीकुर रहमान को गौ तस्करों के हाथ और उठाते रहेंगे। सुनिए प्रेम शुक्ला जी, जहां पर गौ हत्या प्रतिबंधित है वहां गाय मारने वालों को पुरस्कृत किया जाए, आप ये चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप ये चाहते हैं जहां नारकोटिक्स बैन है वहां नारकोटिक्स बेचने वाले को जो है पुरस्कृत किया जाए। ये नया कानून लाया जाए कि मुसलमान यदि गाय मारे तो तत्काल उसको तमगा दिया जाए, उसकी जांच नहीं की जाए। अगर मुसलमान जहां पर गाय मारना प्रतिबंधित है वहां पर कुछ लोग सांप्रदायिक हमेशा से गौ हत्या इन बातों का गौ हत्या उसकी जांच नहीं की जाए, गौ कशी बहन है, किया जाए, हमने कहा है वहां पर नहीं होना चाहिए। नया आप चाहते हैं मुसलमान तो गौ हत्या की जांच मुसलमान का आप एक वक्तव्य हमें बता दीजिए, एक कमेंट बता दीजिए जहां पर मुसलमानों ने दंड मिलेगा, ये गौ हत्या करने का हुक्म दिया हो, जो गौ हत्या का अपराध करेगा वो भी दंड का पात्र है, आप लोगों के मुंह में इस तरह की चीजें डालना बंद करो। सरा जी, ये तो सुनना ही नहीं चाहते, इनसे डिबेट करके क्या फायदा? अरे
अरे कैसे तो मुंह में सुनना ही नहीं चाहते। प्रेम शुक्ला जी, एक बार अतीकुर रहमान साहब की बात सुन लें, फिर आप अपना जवाब दें। गाय को मारेगा, जहां पर गाय की हत्या करना प्रतिबंधित है, वहां उस पर FIR होगा, उसकी जांच होगी। जी, अतीकुर रहमान साहब बोले। होगी, हमने मना किया है क्या? आप एक मुस्लिम कमेंट बता दीजिए सना जी, प्रेम शुक्ला जी जो मैं पूछ रहा हूं, जहां पर मुसलमानों ने ये कहा हो कि भले ही वो वहां पर बैंड है, हम गौ हत्या करेंगे, कहीं पर भी नहीं। हर मुसलमान ने, हर उलमा ने, हर मुस्लिम स्कॉलर ने इस चीज का समर्थन किया है। जहां पर गौ कशी बैंड है, वहां पर गौ कशी नहीं होना चाहिए। इल्लीगल अगर होती है प्रेम शुक्ला जी, तो वहां पर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। तो जो गौकशी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिला वजह अगर भैंस के मांस को आप बताएंगे कि गाय का करेगा, तो वहां पर 5 मिनट में कैसे तय कर लेते हैं आपके लोग, बजरंग दल के लोग कैसे तय कर लेते हैं कि ये गाय का मांस है जी, बगैर किसी इंक्वायरी के, दल के लोग बगैर किसी तथ्य के आपके लोग डिक्लेयर कर देते हैं, कोई तय नहीं कर रहा है, लोकल पुलिस वाले उसको मान लेते हैं। ये चीज तय करना जो है अतीकुर रहमान और गौ तस्कर जो है, अरे गौ मांस है या नहीं, गाय मारे तो उसको गधा नहीं होगी, कैसे मालूम पड़ेगा? तय करने के लिए फॉर्म वहां पर भाई फॉरेंसिक लैब है। लेकिन अरे गाय की लाश दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती? गाय की लाश को पहचानने के मॉब लिंचिंग लगता है गाय की शव को पहचानने तुरंत आ जाता है, 5 मिनट में, आधे घंटे में निकल जाता है। थोड़े से वक्त के लिए आपको पूछना चाहेंगे प्रेम शुक्ला साहब, आपसे सवाल ये कि क्या मॉब लिंचिंग सही है? फिर पाकिस्तान पे आ गए। मॉब लिंचिंग गलत है, मॉब लिंचिंग के अपराधियों को दंडित किया जाता है। तो मॉब लिंचिंग को ही लेकर तो नसीरुद्दीन शाह ने रिमार्क्स दिए, फिर आपको क्यों वो गद्दार लग रहे हैं? लेकिन नहीं तो मॉब लिंचिंग, उन्होंने मॉब लिंचिंग को लेकर नहीं कहा है, मॉब लिंचिंग को लेकर ही कहा है। आप हम लोग, हमारे बच्चे मारे गए, हमारे बच्चे मारे गए और उस हत्यारे के समर्थन में खड़ा रहा। बल्कि उन्होंने तो मुसलमानों का जिक्र ही नहीं किया है, और नसीरुद्दीन उन्होंने तो सिर्फ पुलिस वाले का जिक्र किया है। निर्दोष हिंदुओं को हत्या करने वाला याकूब मेमन, दाऊद इब्राहिम का साथी, ISI का दलाल, उसके लिए मर्सी पिटीशन पर सिग्नेचर करता है और बेशर्मी से जो है जिसकी जांच चल रही है उस मामले में जो है भारत को बदनाम करता है। देखिए सना जी, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे ये तो अच्छी बात नहीं है। गुलफाम हसन के उस रोल में आए जो सरफरोश में उन्होंने जो रोल किया था, उनका चेहरा विकृत की तरह से पूरी तरह से लोगों के सामने आया और इमरान खान ने उनके उस बयान का दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का सरफरोश का एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, सरफरोश का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इस तरह की तमाम दूसरी फिल्में हैं, आप उनको भी देख लो ना। कितना कॉस्मोपॉलिटन उनका रोल रहा है। अरे वो तो थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं। इमरान खान को भारत के खिलाफ विश्वमन करने का अवसर उपलब्ध कराने के दुष्कांड रचने वाले अभियुक्त हैं जी। इस्लामिक स्कॉलर के पास जाना चाहेंगे, जैसे अतीकुर रहमान साहब, जिस तरीके से नसीरुद्दीन शाह ने जो बयान दिया, उन्हें जो लक़ब दिया जा रहा है गद्दार का, अब आने वाले लोग जो होंगे, जो सोचते होंगे मौजूदा हालात को लेकर, जाहिर सी बात है अब वो कोई बयान और अपना मुंह खोलना पसंद नहीं करेंगे। यही बात है सना जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए हम आज जितनी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, जितने इंटेलिजेंसिया के लेक्चर्स में हम जा रहे हैं, वो कोई मुस्लिम लेक्चरर्स नहीं है, कोई मुस्लिम इंटेलिजेंसिया नहीं है। हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि भारत में पिछले 4 साढ़े 4 साल में जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जो संघ परिवार की तरफ से जो एक्शंस हुए हैं, जो रिएक्शंस हुए हैं, वो पूरी तरह से हमारी गंगा जमुनी तहजीब को नकारते हैं। नहीं हुआ है। इस तरह का डर का माहौल, हत्याकांड रचने का जो तालिबानी आपका सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी को भी डराया गया है। आपको किस बात का है कि लियोपोल्ड पे हमला नहीं कर पा रहे हैं तालिबानी, सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं हो रहा है, हमला नहीं हो रहा है, अक्षरधाम पर हमला नहीं हो रहा है, रघुनाथ मंदिर पर हमला नहीं हो रहा है, संकट मोचन पर हमला नहीं हो रहा है, इसलिए पीड़ित है तालिबान खान और उनके गुर्गे इस बात को लेकर। तालिबान यहाँ तक क्यों पहुंच रहे हैं? हम बात नसीरुद्दीन शाह के रिमार्क्स को लेकर कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि मॉब लिंचिंग जो है वो धीरे धीरे पूरे मुल्क को जकड़ रही है और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा? क्या ये नहीं लगता कि इंसान से ज्यादा गाय इंपॉर्टेंट हो गई है? आपको ऐसा नहीं लगता?
लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे, आप दोनों से। इंसान भी इंपॉर्टेंट है, गाय भी इंपॉर्टेंट है। मॉब लिंचिंग से ज्यादा खतरा इस देश में जो है तालिबान खान जैसे लोगों को, अक्षरधाम मंदिर पे बम कांड हो, ये चिंता का विषय है कि नहीं? रघुनाथ मंदिर बम फटे, ये चिंता का विषय। भारत मुंबई के लोकल में बम फटे, ये चिंता का विषय नहीं। श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम फटे, ये चिंता का विषय नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में बम फटे, ये चिंता का विषय नहीं है क्या? आप जो है इन सारे कांडों को रोककर, हिंदुओं के नरसंहार को रोककर अगर हमने कार्रवाई अच्छी की है तो तालिबान के इशारे पर नाचने वाले तमाम जो तालिबान के आतंकवाद के दलाल हैं उनको लगता है भारत को बदनाम करो, भारत रहने लगे। रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ फिर क्यों बसाने के लिए चिंतित हो? रोहिंग्या को ले जाओ पाकिस्तान, ले जाओ ले जाओ रोहिंग्या को बांग्लादेश में, फिर रोहिंग्या यहाँ क्यों ना करना चाहते हैं? भारत तो सुरक्षित है ना, तो रोहिंग्या मुसलमानों को भारत को बचाने का दुष्चक्र क्यों रचते हो? इंटेलेक्चुअल्स को मार के गौरी लंकेश, कालाबुर्गी, इन इंटेलेक्चुअल्स की हत्या करके गौरी लंकेश का हत्यारा हमारे कारण हमारे कार्यकाल में माहौल दिया। ये चिंता के विषय नहीं है क्या? हत्याकांड तो तब किया जा रहा था कि कोई भारत के समर्थन में बोले, सनातन संस्था को हत्या करने वालों जमा करने की इजाजत मिली। आपके कार्यकाल में संसद पे हमला करने वालों के तलवे चाटना, संसद पर हमले करने से बड़ा लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठा है कि अगर लिबरल जो फिक्र का रखने वाला इंसान या शख्स इस तरह मौजूदा हालात को देखते हुए इजहार ख्याल करता है तो उस पर सोचने की हम सभी को जरूरत है। बहरहाल आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। शुक्ला साहब आपका बेहद शुक्रिया और साथ ही साथ अतीकुर रहमान साहब आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। तो दो रुख में फिलहाल इसी के साथ इतना ही। आदाब।